गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टी एस अंधा स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 10 स्वतंत्रता का महत्व पढ़ेंगे। इस कहानी में यह बताया गया है कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है, यह व्यक्ति और प्राणियों या किसी पशु पक्षी को क्यों आवश्यक है। तो इस पाठ में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई जानवर हो, पशु हो या पक्षी हो, हर किसी को स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है। तो बच्चों, आज हम इस कहानी को शुरू करते हैं। शहर में मेला लगा था। राधा नए और सुंदर कपड़े पहनकर अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जा रही थी। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी राधा की निगाह एक आदमी पर गई। निगाह मतलब नज़र। उसने अपने हाथों में 3-4 पिंजरे ले रखे थे। पिंजरे होते हैं जिसमें पक्षी होते हैं, चिड़ियाएँ होती हैं जिनको बंद करके रखते हैं। उनमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया बंद थीं। वह इन चिड़ियों को बेचने के लिए वहाँ खड़ा हुआ था। राधा को पक्षी वैसे भी बहुत अच्छे लगते थे और इन पिंजरों में बंद चिड़ियाँ तो बहुत सुंदर थीं। राधा ने अपने पापा को रोका। पापा पापा, मुझे एक चिड़िया दिला दो। पहले तो पापा ने उसे समझाया, बेटे, चिड़िया का घर उसका खुला आकाश होता है। इस तरह से उसे पिंजरे में बंद करके रखना अच्छी बात नहीं है। जब जो बच्ची अपने पापा से जिद करती है कि मुझे चिड़िया लेनी है क्योंकि उसे चिड़ियाँ अच्छी लगती थी, पक्षी उसे अच्छे लगते थे, तो उसके पापा पहले तो उसको समझाती है, नहीं बेटा, जो पक्षी होते हैं इनको क्या खुले आकाश में रहना अच्छा लगता है। लेकिन वो बच्ची नहीं मानती और जिद करने लग जाती है। तो उसके पापा क्या करते हैं फिर? लेकिन राधा की जिद के सामने उसके पापा की एक ना चली। हार कर उन्होंने एक पिंजरा जिसमें बहुत सुंदर चिड़िया थी राधा को दिलवा दिया। राधा खुश हो गई। उसके पैर खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे क्योंकि वह अत्यधिक खुश थी। राधा ने घर आते ही चिड़िया के लिए एक छोटी कटोरी में पानी का प्रबंध किया। खाने के लिए गेहूं और दाल के दाने भी रख दिए। अगले दिन मोहल्ले के बच्चों को पता चला तो वे सब उसके घर आए। चिड़िया जोर जोर से चींची चींची बोल रही थी। दिन बीतते गए। राधा अपनी प्यारी सी चिड़िया को बहुत प्यार करती थी। वह उसका पूरा ध्यान रखती थी, उसको समय पर भोजन तथा पानी देती थी, उसे पिंजरे सहित कभी छत पर ले जाती तो कभी आंगन में घुमाती। अब उस बच्ची ने उस चिड़िया को रख लिया और उसका अच्छे से ध्यान भी रखती थी। समय पर उसको दाना खिलाना, पानी पिलाना, इन सारे कामों को करती थी। राधा को देखते ही चिड़िया कभी अपनी पूंछ हिलाती तो कभी अपनी गर्दन घुमाती या कभी चींची चींची करके अपनी खुशी प्रकट करती थी। समय तेजी के साथ बीत रहा था। करीब करीब 6 माह यूं ही हंसी खुशी से बीत गए। एक दिन राधा बाहर से खेल कर आई तो मम्मी ने राधा को आवाज़ लगाकर कहा, राधा बेटा, मैं तुम्हारी प्रेमा आंटी के साथ एक ज़रूरी काम से बाजार तक जा रही हूँ। 1 घंटे में वापस आऊँगी, तुम घर पर ही रहना। मैं बाहर से घर का दरवाज़ा लॉक करके जाऊँगी। एक दिन उसकी मम्मी को उसकी प्रेमा आंटी के साथ कहीं जाना होता है तो वो राधा को बोल के जाती हैं कि मैं तुम्हारी प्रेमा आंटी के साथ बाजार जा रही हूँ, मुझे 1 घंटे का समय लगेगा और मैं दरवाज़ा बाहर से लॉक करके जाऊँगी। मम्मी जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी राधा मुंह हाथ धोने के लिए कमरे के साथ लगे बाथरूम में चली गई कि अभी तो मम्मी तैयार हो रही हैं। राधा के बाथरूम में जाते ही प्रेमा आंटी आ गई और उनके साथ जल्दी में राधा की मम्मी कमरे को लॉक करके बाजार चली गई। राधा जब बाथरूम से बाहर आई तो पाया कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है। राधा ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी, दरवाज़ा खोलो। पर वहाँ कोई होता तो दरवाज़ा खोलता। राधा को कमरे में बहुत डर लग रहा था। जिस कमरे में रहते रहते वह इतनी बड़ी हुई थी, वही कमरा बाहर से बंद होने के कारण उसे काट खाने को आ रहा था। राधा बहुत घबरा गई तथा जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। राधा को क्या हुआ, कमरे में डर लग रहा था। हालांकि उस कमरे में वो काफ़ी टाइम से रही है लेकिन दरवाज़ा बंद था। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था कि उसको बंद कमरे में रहना पड़ रहा था।
वह सोच रही थी कि कब मम्मी आए और कब दरवाज़ा खुले, या काश आज पापा ऑफिस के बीच में ही आ जाएं, तो इस दम घोटू कमरे से मेरी जान छूटे। राधा सचमुच बहुत घबरा गई थी। मम्मी प्रेमा आंटी के साथ बाजार से करीब 1.25 घंटे में लौटी। उन्होंने आते ही आवाज़ लगाई, राधा बेटे तुम कहाँ हो? मम्मी की आवाज़ सुनते ही राधा ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। शाम को जब पापा ऑफिस से आए तो यह सब पता चलने पर बेबी बहुत दुखी हुए। राधा का मन बहलाने के लिए वे उसे बाजार लेकर गए, उसकी पसंद की गुड़िया और फल दिलवा कर लाए। फिर वे दोनों छत पर आ गए। राधा अपने साथ चिड़िया का पिंजरा भी लेकर आई थी। वो इसलिए लेके आई थी क्योंकि उसको पता चल गया था कि बंद कमरे में, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो कमरे में बंद रही तो उसकी हालत कैसी हो गई थी। तो उसकी बात समझ में आई कि उसने चिड़िया को बंद करके रखा हुआ है, जबकि चिड़िया का घर क्या होता है, खुला आसमान होता है। तो वो समझ गई थी कि मैंने गलत किया है। पापा बोले, जब तुम्हें पता था कि मम्मी 1 घंटे के लिए बाजार गई हैं और कमरा भी तुम्हारा अपना ही है, तो तुम्हें इतना घबराने की और रोने की क्या ज़रूरत थी? पापा यह तो ठीक था कि कमरा मेरा अपना था, लेकिन बाहर से बंद होने पर मुझे वह बिल्कुल जेल की तरह लग रहा था। मैंने सोचा पता नहीं अब कोई उसे खोलेगा भी या नहीं। मुझे उसमें बहुत डर लग रहा था। तभी राधा की नज़र अपनी चिड़िया के पिंजरे पर गई। राधा ने पिंजरा उठाया और उसकी खिड़की खोलकर बोली, मेरी नन्ही दोस्त, सॉरी, मैंने तुम्हें इतने दिनों तक इस पिंजरे में रखा, जेल में रखा। जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। ऐसा इसीलिए किया उस राधा ने क्योंकि उसको समझ में आ गया था, क्योंकि उसके साथ तो 1 घंटे के लिए हुआ था ऐसा, कमरा भी उसी का था, लेकिन फिर भी उसको बंद रहना अच्छा नहीं लगा। तो उसको बात समझ में आ गई कि मैंने चिड़िया को बंद कर रखा है, ये मैंने गलत किया है। हर किसी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, चाहे वह कोई जानवर हो, पक्षी हो या इंसान हो। तो इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। आगे आपकी पुस्तक में बच्चों कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। निगाह, निगाह यानी कि नज़र, प्रबंध, इंतजाम, आज़ाद, स्वतंत्र या स्वाधीन, पिंजरा, कटघरा, करीब, पास। तो बच्चों आज हमने स्वतंत्रता का महत्व कहानी को पढ़ा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। स्वतंत्रता सबका अधिकार है, इसलिए हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहना चाहिए। धन्यवाद।